हेलो एवरीवन, आप सभी का आरके विलेज फ्रेंड चैनल पर स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, अच्छी सी खेती अपनी कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि चूने का प्रयोग फसलों में करना कितना लाभदायक होता है या नुकसानदायक है। किन परिस्थितियों में चूने का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे हमारे पास कमेंट आए, ईमेल आए और ये जानना चाहा कि चूने का प्रयोग फसलों में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए और किन किन फसलों में करना चाहिए, जानकारी प्राप्त करना चाहा। चूने का प्रयोग फसलों पर करना कितना लाभकारी हो सकता है या हानिकारक, यदि लाभकारी है तो किन फसलों पर इसका प्रयोग किया जा सकता है और कितनी मात्रा में करना चाहिए, पूरी जानकारी को इस वीडियो में कवर करने का प्रयास किया गया है। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में आने वाली नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर कर लीजिए, जिससे खेती किसानी से जुड़ी हुई सभी वीडियो जो इस चैनल पर डाली जाएं वो आपको प्राप्त होती रहें। हमारी सभी फसलों में कैल्शियम की आवश्यकता होती है, चाहे वो खाद्यान्न फसलें हों, गेहूं, चना, मटर, जौ, धान, मक्का, बाजरा, चाहे वो तिलहनी फसलें हों जिसमें सूरजमुखी है, सरसों है, अन्य कई तिलहनी फसलें आती हैं उनका प्रयोग करना हो, या हमारी सब्जी वर्गीय फसलें हैं, सभी को कैल्शियम की आवश्यकता होती है। और चूना एक कैल्शियम का ही रूप है जो कि जैविक रूप से हमको मिलता है। तो अब बात आती है इसका प्रयोग कैसे करना चाहिए। तो प्रयोग करने के लिए इसको स्प्रे के रूप में किया जा सकता है। इसके लिए हमें बुझे हुए चूने की आवश्यकता होती है। इसको तैयार करने के लिए हम 1 से 2 दिन पहले 1 से 2 किलो चूना जो खाने वाला होता है उसको लाएंगे और एक मिट्टी के बर्तन में उसको पानी में डाल देंगे। उसके बाद जो ऊपर का उसका पानी होता है उसका प्रयोग हम करेंगे। तो जो 1 से 2 किलो हमारा जो चूना था उसके ऊपर का पानी हम 1 एकड़ में इसका प्रयोग कर सकते हैं और हमारी फसल में जो कैल्शियम की कमी होती है उसकी पूर्ति हो जाती है। 1 एकड़ में प्रयोग करने के लिए हमको 120 से 150 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। जो हमने चूने के पानी को बुझा के रखा है उसी को उसमें मिला करके और हम स्प्रे कर देते हैं। और जो मिट्टी के बर्तन में हमारा चूना नीचे बैठ जाता है उसकी आवश्यकता हमको नहीं होती है। उसका जो पानी होता है उसी का हम प्रयोग करते हैं। और चूने का प्रयोग हमको किस तरीके की मिट्टी में कैसे करना चाहिए ये भी जानना ज़रूरी होता है। ये अम्लीय भूमि में इसको हमको कैसे करना है और जो क्षारीय भूमि होती उसमें कैसे करना है। तो अम्लीय भूमि में इसको हम यदि मिट्टी में मिला देते हैं, मिट्टी में भी इसको डाल देते हैं तभी ऐसा प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जो हमारी क्षारीय भूमि है केवल हमको छिड़काव करना चाहिए और उसको ज़मीन में नहीं डालना चाहिए। और जब हम अम्लीय भूमि में डालते हैं तो जो हमारी मिट्टी का पीएच मान कम होता है उसको ये सही कर देता है। और अम्लीय भूमि हमारी कौन सी होती है, जिसका पीएच मान 6.5 के आसपास होता है, वो अम्लीय भूमि होती है। और अम्लीय भूमि हो कैसे जाती है, जहाँ वर्षा अधिक होती है वहाँ की मिट्टी हमारी जो उसमें कैल्शियम होता है ये बह कर चला जाता है और हमारी वहाँ की मिट्टी में जो कैल्शियम की कमी हो जाती है। ऐसी भूमि में हम जब चूने का प्रयोग करते हैं तो हमारे जो मिट्टी का पीएच मान है वो सही हो जाता है और बढ़ जाता है। और चूने के प्रयोग करने से जो हमारे लाभदायक जीवाणु हमारी मिट्टी में पाए जाते हैं उनकी संख्या बढ़ जाती है तथा जो हानिकारक जीवाणु होते हैं उनको ये ख़त्म कर देता है। विशेष तौर से अम्लीय भूमि में हमारे जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों का विकास नहीं होता है, तने का विकास अच्छे से नहीं होता और पौधे का ग्रोथ नहीं हो पाता है, क्योंकि वहाँ का पीएच मान कम होता है। तो जब हम इसके चूने का प्रयोग कर देते हैं तब हमारे उसका पीएच मान सही हो जाता है और अच्छे से हमारे पौधे, हमारी फसलें विकास करने लगती हैं। तो अम्लीय भूमि के लिए तो ये वरदान सिद्ध हो जाता है हमारा चूना। और जिन फसलों में कैल्शियम की कमी होती है उनमें स्पष्ट रूप से जो पत्तियां होती हैं उसमें सफ़ेद धारियां दिखाई देने लगती हैं और जो उसके तना होता है उसमें भी झुर्रियाँ पड़ जाती हैं और वो सही से विकास नहीं करता है। तो हम इस तरीके से जान सकते हैं कि हमारी फसल में कैल्शियम की कमी है। और फिर हम इस चूने का
जो है स्प्रे कर देते हैं तो भी हमारा सुधार हो जाता है और अच्छे से फल फूल उसमें आने लगते हैं और अच्छी ग्रोथ हो जाती है। तो चूने का प्रयोग हम सभी प्रकार की फसलों में कर सकते हैं और अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसकी जो कमी होती है कैल्शियम की, वो पूर्ति हो जाती है, जिससे फल फूल और आकार जो फलों का होता है उनका सही हो जाता है, एवं जो हमारे बीज जनित फसलें होती हैं उसमें उनका दाना सही हो जाता है। तो इस तरीके से चूने का प्रयोग करके हम काफ़ी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और गन्ने की फसल में तो इसका प्रयोग ही क्या कहना है, गन्ने की मोटाई बढ़ जाती है, उसकी लंबाई बढ़ा देता है, क्योंकि इसमें कैल्शियम की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। ये जानकारी ज्ञानवर्धक लगी हो तो अन्य किसान दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे वो भी लाभ उठा सकें, तथा साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही खेती किसानी से संबंधित वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।